एक अभिमानी व्यक्ति होता है और एक भजन करने वाला व्यक्ति होता है। एक अभिमानी है और एक भजन करने वाला है, स्मरण करने वाला। जब अभिमान से युक्त व्यक्ति, अभिमान से युक्त मनुष्य भगवान के पास चले तो जाता है, पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अभिमान से सना हुआ है, अभिमान से युक्त है। और एक वो व्यक्ति होता है जो भगवान की हर पल शरणागति को ग्रहण करना चाहता है, हर पल भगवान के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करना चाहता है, और वो भटकता नहीं है, केवल परमात्मा के चरण को पाने का प्रयास करता है। वो केवल भगवान की अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करता है। महाराज, हमारा जो अभिमान है, हमारी जो अभिमत्ता है, हमारा जो अहंकार है, शिव महापुराण कथा कहती है वो परमात्मा की शरणागति कभी नहीं दे सकता। वो भगवान के पास में पहुंचा जरूर देगा। आप कुछ दान करना चाहेंगे, पुण्य करना चाहेंगे, सत्कर्म करना चाहेंगे, आप कुछ देना चाहेंगे तो आप भले भगवान के नजदीक तक पहुंच जाएंगे, भगवान के पास तक पहुंच जाएंगे, पर परमात्मा के नजदीक तक भले पहुंच गए, पर परमात्मा की शरणागति तक नहीं पहुंच पाए। भगवान की शरणागति तक पहुंचने के लिए मेरे तुलसी बाबा ने, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरही। जम के बोलो जरा, उतरही पारा। कली काल में नाम की महत्वता को जो जान गया, भगवान की भक्ति की महत्वता को जो जान गया, भगवान के स्मरण को जो जान गया, भगवान के चरणों को जो जान गया, वो जीवन का सारा सुख पा गया। हमारी दृष्टि, हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में हमें कैसे लेकर जाना है, उसकी शरणागति कैसे प्राप्त करना है, यह हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, संत, ऋषि, ब्राह्मण जन, गुरुजन वर्णन करते रहे। एक बहुत दूर आप भगवान के मंदिर से या भगवान के शिवलिंग से या भगवान की कथा से बहुत दूर, देखो कोई बहुत पीछे बैठा हुआ है, कोई बहुत गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, कोई दीवार पर बैठा है, कोई कुर्सियों पर बैठा है, कोई एक ठिकाना, एक स्थान व्यक्ति ढूंढ लेता है। जिसके शरीर में कष्ट होता है, जिसके शरीर में तकलीफ होती है, जिनको थोड़ा भी कष्ट है, जिनको थोड़ी भी तकलीफ है, वो कोई कुर्सी, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई आसन, कोई जगह, कोई दीवार, कोई अलमारी, कोई टेबल, कोई कुर्सी, वो
जिसको शरीर में कष्ट है और कथा में गया हुआ है तो वो ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, दीवार, कुछ ना कुछ आसरा ढूंढ ही लेता है। बोलो सही है कि गलत है? ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? अगर वो कथा में गया है और उसको कथा सुनना है तो शरीर में कष्ट बहुत है तो वो कुर्सी ढूंढेगा, टेबल ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो ईंट ढूंढेगा, ईंट नहीं मिलेगी तो पत्थर ढूंढेगा, पत्थर नहीं मिलेगा तो कोई दीवार ढूंढेगा, दीवार नहीं मिलेगा तो कोई बैरिकेड ढूंढेगा। कहीं ना कहीं वो आसरा ढूंढ लेता है। जब उसके शरीर में कष्ट होता है और वो गया है, कथा सुनना है उसको, अपना जीवन संवारना है उसको, तो वो आसरा ढूंढ लेता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है तो हम भी शिव की चौखट का एक आसरा ढूंढ लें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। हम भी शिव की चौखट का एक आसरा ढूंढें। भगवान शंकर की शरणागति को ढूंढा जाए। शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। नहीं है। भगवान शिव की शरणागति का भाव प्रकट। कष्ट था शरीर में इसलिए आसरा ढूंढा। कोई दीवार, कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई स्थान ढूंढा। शरीर में कष्ट हुआ तो आसरा ढूंढा। जीवन में अगर कष्ट है, संसारिक मनुष्य का जो जीवन हमको मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, वो जीवन में अगर कष्ट है तो हम भगवान की शरणागति अवश्य ढूंढें। देखिए, एक नजर का दोष भीष्म पितामह को हो गया था। नजर का दोष किसको कहते हैं जरा वो समझिएगा। ये दृष्टि अच्छाई को देखने के लिए बहुत कम जाती है और बुराई को देखने के लिए बहुत जल्दी जाती है। आपका मोबाइल आप खोलिए और मोबाइल में फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो, गूगल आदि, वो आप देखना चालू करिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें अगर आ रही होंगी, बहुत अच्छी चीजें लिखी आ रही होंगी, उस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं रुकेगी। पर उसी मोबाइल पर किसी की निंदा हो रही होगी, बुराई हो रही होगी, किसी के लिए अपशब्द बोला जा रहा होगा, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा होगा, तुम्हारी दृष्टि वहीं थम जाएगी कि देखूं तो सही कि किसकी खिल्ली उड़ रही है, किस पर अपशब्द कहा जा रहा है, किस पर ताने दिए जा रहे हैं, किसको आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा है। ये दृष्टि का दोष है। हम पूरे मोबाइल में, पूरे व्हाट्सएप पर, पूरे फेसबुक पर, पूरी यूट्यूब पर, पूरी लिंकों में हम
अच्छा आ रहा था उसको ढूंढ नहीं पाए, श्रेष्ठ मिल रहा था हम उसको ढूंढ नहीं पाए, अच्छा मिल रहा था हम उसको देख नहीं पाए, और हमारी दृष्टि में बस किसी की निंदा सामने आ गई, किसी की बुराई सम्मुख में आ गई। जैसे किसी के लिए अपशब्द लिखना किसी ने चालू करा और हमने उसकी बुराइयों को पढ़ना चालू करा, नीचे के कमेंट्स पढ़ना चालू करे, थोड़ा उसमें अपन भी क्यों, अभी तक तुम बुरा नहीं करना चाहते थे, अभी तक तुम्हारी चित्त में बुराई नहीं भरी थी, पर एक बुरा कमेंट्स पढ़कर, एक बुरा विचार पढ़कर तुम्हारी दृष्टि में भी बुराई उत्पन्न हो गई और तुमने भी उसको बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। कारण क्योंकि यह दृष्टि का दोष हो गया। ये दृष्टि का दोष है। इसका क्या भुगतान भोगना पड़ता है मालूम है आपको? अगर दृष्टि से हमने गलत देखा है, हमने अपनी नेत्रों से अगर गलत होते हुए देखा है, तो उसका भोग क्या है? भीष्म पितामह सभा में बैठे हुए थे, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। भरी सभा में द्रौपदी के चीर को खींचा जा रहा है, भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, और जो घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध अपने सिंहासन पर बैठकर केवल देख रहा है। कितना भोगना पड़ा भीष्म पितामह को। भगवान कृष्ण की शरणागति में पड़कर भीष्म पितामह के नैनों में जल था और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। केवल बाणों की सैया पर पितामह पड़े हुए हैं। 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे और भगवान कृष्ण ने पूछा, पितामह क्या चाहते हो? पितामह कहते हैं अब मेरी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान कहते हैं, पितामह सुनो, जो तुम्हारी दृष्टि का दोष हुआ है, तुमने जो द्रौपदी को वस्त्रहीन होते हुए देखा है, ये दृष्टि का दोष तुम्हारे भीतर जो उत्पन्न हुआ है, जब तक उस कर्म का भोग पूरा नहीं भोग लोगे, तब तक तुम ऊपर भी नहीं जा सकते, भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना हो, भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना हो, भले तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, भले तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, पर जब तक तुम कर्म का भोग नहीं भोग लेते तब तक तुम नहीं जा सकते। कई लोग पलंग पर पड़े रहेंगे, तड़पते रहेंगे, गंदगी भी पलंग पर करते रहेंगे, प्राण नहीं छूटते, परमात्मा से कहते, गीता भी सुनाता, भजन भी सुनाता। और अभी अभी तो हमने एक नई चीज देखी है इस संसार के अंतर्गत, अभी अभी नई नई चीज देखने को मिली है, आपको भी मिली होगी। कोई मर गया और मरने के बाद उसके सिर के पास में बैठकर गीता जी का पाठ कर रहा है। देखा है आप लोगों ने? अभी अभी थोड़ा नया नया देखने को मिला है कि कोई मर गया, प्राण छूट गए, प्राण चले गए और उसके सिर के पास में बैठकर, उसके शरीर के पास में बैठकर गीता जी का पाठ कर रहे हैं। ईमानदारी से बोलना, पानी को हंडे में भरकर कितना भी मंथन करिए, कितना भी बिलोइए, क्या मक्खन बन जाएगा? क्या उसमें से घी निकल जाएगा? क्या उसमें से छाछ या दही निकल जाएगा? नहीं। पानी को कितना भी बिलो लो, पानी को कितना भी मथ लो, पानी को कितना भी मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, घी नहीं निकल सकता, दूध दही छाछ उससे प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जब उसमें दूध रहता और दूध को अगर बिलोया जाता तो मक्खन निकलकर प्रकट हो जाता। उसी तरह जब तक जिंदा हो तब तक अगर गीता का पाठ कर लेते तो परमात्मा मिल जाता। मरने के बाद अगर गीता सुनाई जा रही है तो उसका कोई सार्थक नहीं।
मरने के बाद अगर गीता सुनाई जा रही है तो उसका कोई सार तत्व नहीं है। मरने के बाद अगर गीता का स्मरण कराया जा रहा है तो उसका कोई सार तत्व नहीं है। पर जीते जी हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं, जीते जी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, जीते जी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, जीते जी हम नाम जाप कर रहे हैं, जीते जी हम स्मरण कर रहे हैं, जीते जी हम परमात्मा की भक्ति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, जीते जी हम नाम जाप स्मरण कर रहे हैं, तो वो जीवन का एक सुख है, वो अंतिम समय में हमें प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, ये निश्चित है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। महाराज कोई आए ना आए, कोई पहुंचे ना पहुंचे, बस आपको पहुंचना है। एक गलत जगह पर दृष्टि चली गई, जरा ध्यान देना, जितने लोग भी काशी की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मां गंगा के पावन तट से, काशी की पवित्र भूमि से आप और हम कथा को रसपान कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक हाथ गलत जगह पर चले जाता है तो इस हाथ को भोगना पड़ता है। दृष्टि गलत जगह चली जाती है तो दृष्टि को भोगना पड़ता है। नेत्रों ने पेड़ के ऊपर लगे हुए आमों को देखा, नेत्रों ने पेड़ के ऊपर लगे हुए फल को देखा, आम को देखा। जिब्या में राल उत्पन्न हुई आम देखकर, मन में भाव उत्पन्न हुआ खाने का, जिब्या ललायित हुई उस फल को खाने के लिए। पैर चलकर गए उस फल को तोड़ने के लिए, चढ़ गए, हाथों ने तोड़ लिया, नीचे लेकर आए, जिब्या ने खा लिया, दांतों ने भक्षण कर लिया, पेट में उतर गया, माली ने देख लिया, पकड़ के खूब धोया, माली ने पकड़कर डंडे से पीठ को मारा। अब देखिए, पीठ को मारा गया, जिब्या को स्वाद मिला, हाथ ने तोड़ा, पांव चलकर गया, जिन नेत्रों ने फल को देखा था रोना उन्हीं को पड़ा, ये निश्चित है, रोना उन्हीं को पड़ा। फिर कल वाला स्मरण करेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू
बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म जो कर रहा है उसको भोगना। हमें ज्ञात नहीं हो पाता हमने पूर्व में क्या कर्म करा है, हमें ज्ञात नहीं हो पाता हमने पूर्व में क्या कर्म का भोग भोगा है, हमें ज्ञात नहीं हो पाता कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म अच्छा करा कि बुरा करा, हमें ज्ञात नहीं। हम अच्छा कर्म करें कि बुरा कर्म करें हमें स्मरण नहीं है। पर एक दृष्टि भी अगर गलत जगह पर चली जाती है, एक दृष्टि भी गलत और पहुंच जाती है। भीष्म पितामह की दृष्टि गलत जगह चली गई थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण, बोल नारायण भगवान की हर हर महादेव। अपनी जगह पर विराजमान होकर भगवान शिव के मूल स्मरण का जाप करिए। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव कथा कर रही है, दृष्टि का दोष मूल है। आपकी जो दृष्टि गलत जगह पर अगर चली गई तो उसका भी दोष है, वो भी तकलीफ दे सकती। 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर केवल दृष्टि के दोष के कारण पड़े रहे।
केवल दृष्टि का दोष इतना प्रबल था कि 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए। एक विचार करिएगा थोड़ा सा। तारकासुर ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि मुझे वर दो कि मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण ना जाएं, ये वर मांगा है। पर ब्रह्मा जी ने वर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मृत्यु लोक में आए हो तो मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा, ये बिल्कुल निश्चित है, मौत बिल्कुल निश्चित है। तो मुझे वर दो, अगर मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। अगर मेरे प्राण जा ही रहे हैं तो मैं भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा मरूं। आप जरा विचार करिएगा, तारकासुर असुर था, राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का था, राक्षस कुल में पैदा हुआ था और राक्षस प्रवृत्ति उसकी थी, तो भी उसने मांगा क्या? अगर मेरी मृत्यु आए तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा। अगर मेरी मौत आए, अगर मेरी मृत्यु अगर आ भी जाए तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरी मौत सम्मुख में आ जाए। और ये मृत्यु अगर सामने आ भी गई है, ये मृत्यु अगर सम्मुख में आ भी गई है, तो भगवान शंकर के पुत्र मेरी साक्षी में अगर खड़े होंगे तो तारकासुर ये विचार करता है कि अगर शंकर भगवान के पुत्र मेरे सामने होंगे और अगर मेरी मौत आ भी गई, मेरे प्राण छूट भी गए, तो कम से कम ये तो निश्चित है कि मैं मरने के बाद भगवान शंकर के धाम में पहुंच जाऊंगा। ये निश्चितता तो हो गई ना। ये उसकी एक निश्चितता तो उसने कर ली ना कि मेरे अगर प्राण छूटे भी और मेरे प्राण गए भी तो मैं भगवान शिव के धाम पहुंच जाऊंगा। ये शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। ये शिव कथा कह रही है कि कम से कम हम मृत्यु के घाट तक हमारे प्राण अगर गए भी तो हम भगवान शिव के धाम तो पहुंच जाएंगे, भगवान शंकर की चौखट तक तो पहुंच जाएंगे। खट तक भगवान शंकर के धाम तक कैसे भी चले जाऊंगा तो सही, कैसे भी पहुंचूंगा तो सही। तारकासुर ने ये विचार करा कि मरना तो है, मृत्यु तो निश्चित है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो नहीं जाएगा। कोई 100 पूरे कर कर जाएगा तो कोई 100 के नीचे ही चले जाएगा और कोई 100 से ऊपर भी होकर जाएगा, पर जाना सभी को है। पर भय मृत्यु से शिव महापुराण की कथा कर रही है, जितना भय
मृत्यु से है। शिव पुराण कथा कहती है उत्ता भय हमारे पाप से हमें होना चाहिए कि हम पाप कर्म कर कर ना जाए, कोई पुण्य कर कर चले। रावण भी मरा, कंस भी मरा, हिरण्यकश्यपु भी मरा, हिरण्याक्ष भी मरा, कितने सारे अगासुर, बकासुर, पूतना, ताड़का, कितने 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 असुर हुए, सब मरे, सबके प्राण गए, कोई नहीं बच पाया, सब चले गए। केवल एक ताड़कासुर ऐसा था जो मर रहा है, प्राण छोड़ रहा है, और प्राण छोड़ने के समय पर माता पार्वती जी कार्तिकेय जी से कहती हैं, कार्तिकेय तुम अगर तारकासुर का वध करने के लिए जा रहे हो, तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हो, तो एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लेना, अपने चित्त में बिठा लेना कि तारकासुर के सीने में, हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। तो माँ ने जैसे ही कहा तो कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, माँ आप कहती हो कि इसके हृदय में, इसके सीने में, इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, आखिर क्यों? तो कहा कि इसके हृदय में शिव बसे हुए हैं, भगवान शंकर बसे हुए हैं, और जिसके हृदय में शिव बसे हुए हैं उसको अगर हम बाण हृदय में मारेंगे तो शंकर भगवान को लग जाएगा, इसलिए इसके पूरे शरीर में बाण लगे पर इसके हृदय में ना लगे। इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। मेरा निवेदन संपूर्ण काशीवासियों से और पूरे जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सभी श्रोता भाई बहनों से एक ही निवेदन करूंगा, शिव के भक्त को, शंकर के उपासक को, शिव भक्ति में डूबी हुई किसी नारी को, शंकर की उपासना में लगा हुआ कोई सांसारिक साधारण सा जीव को, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है, जो भगवान के स्मरण में डूबा हुआ है, जो भगवान के मंत्र जाप में डूबा हुआ है, जिसके हृदय में कोई कपट, कोई छल, कोई छिद्र, कोई बेईमानी, कोई चित्त है ही नहीं, वो केवल एक ही चीज जानता है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, ऐसे शिव के भक्त को, ऐसे भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, एक शिव भक्ति में डूबने वाले को कभी कष्ट मत देना। क्यों? उसके कष्ट देने में वो पलट कर जवाब नहीं देगा, पर उसका जवाब देने के लिए त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी और डमरूधारी बैठा है, वो तुरंत जवाब देगा। जवाब वो नहीं देगा, जवाब देगा तो देगा देव अधिदेव महादेव देव, दूसरा जवाब नहीं दे सकता। कितना सुंदर बात कही है। डलिया में, टोकने में गोबर के कंडे रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। कंडे रखे हुए हैं टोकने में, और स्त्री ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करा। सुबह सुबह तुम अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, सुबह सुबह तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, और कोई डलिया में, टोकने में भरे हुए कंडों को लेकर, कंडे लेकर तुम्हारे सामने से निकल जाता है। वो कितना भी सुंदर सच के जा रहा हो, वो कितना भी सुंदर श्रृंगार करी हो, वो कितनी भी सुंदर सजी धजी हो, वो कितनी भी अच्छा श्रृंगार कर कर जा रही हो, पर उसके सिर पर कंडे रखे हुए हैं और तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, और वो टोकना लेकर निकल कर गया, तो वो शुभ होगा कि अशुभ होगा? अरे जम के बोलो जरा। अशुभ होता है ना। और एक जिसने श्रृंगारी नहीं करा, स्नान भी नहीं करा, मुंडा भी नहीं धोया, न काजल लगाया, न मांग का कोई भाव उसमें उत्पन्न हुआ, बस केवल
वो सौभाग्यवती नारी, वो आनंद देने वाली नारी, वो नित्य सुंदरता में परिपूर्ण होने वाली, एक अखंड सौभाग्य रखने वाली नारी, जिसके मांग में सिंदूर है, हाथ में चूड़ा है, भले उसने श्रृंगार करा ना करा, और एक लोटा जल या एक तांबे का हंडा, स्टील का हंडा, मट्टी का हंडा माथे पर पानी का भरकर तुम्हारे सामने से निकल गई, तो वो शुभ होगा कि नहीं होगा? वो शुभ है, वो शुभ है। वो कंडे लेकर जा रही है, वो कंडे लेकर जा रहा है, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर श्रृंगार क्यों ना करा हो, कितनी भी सुंदर सजी धजी क्यों ना हो, कितना भी सुंदर श्रृंगार उसने धारण करा क्यों ना हो, पर कंडा तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और वो डले में लेकर जा रही है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि यह अशुभ हो जाता है। और कोई नारी अगर सिर पर भरा हुआ कलश लेकर जा रही है तो वो शुभ हो जाता है, भले वो कैसे भी हो, भले उसमें रूपवान है कि नहीं है, कुरूप है तो भी चलेगा, पर भरा हुआ हंडा तो लेकर जा रही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है कि तुम्हारी बुद्धि में कंडा भरा है कि शिव महापुराण का जल भरा है, ये वो देखेगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी चिदानंद में, तुम्हारी बुद्धि के अंतर्गत क्या भरा हुआ है, ये वो देखेगा। तुमने पूरी जिंदगी ऐसी निकाल दी, लोगों की निंदा ढूंढते हुए, बुराइयां ढूंढते हुए, गलत काम करते हुए, तुमने पूरी जिंदगी ऐसी में निकाल दी कि केवल बुरों का साथ देते देते, तो वो देख रहा है कि इसकी बुद्धि में, इसके चित्त में अहंकार का कंडा भरा हुआ है, ये झुकना नहीं जानता। और जिसके हंडा भरा हुआ है भक्ति का, जल का, ज्ञान का, वो झुकना जानता है, वो शिव भी जानता है कि ये श्रेष्ठ है कि क्या गलत है। विचार करना जरा, भीष्म पितामह ने केवल द्रौपदी को भरी सभा में चीर खींचते हुए देख लिया था तो 56 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा था, बाणों की सैया पर पड़े रहे 56 दिन। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जिंदगी में बन सके तो अच्छा करने का प्रयास करना। कोई अगर गलत लिख रहा है, गलत देख रहा है, गलत कह रहा है, तो उस जगह पर आपको एक शब्द अच्छाई का जरूर लिख देना चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी ये गलत सोच, गलत वृत्ति। महाभारत किस किसने देखी है टीवी पर? जरा हाथ उठाओ, सबने देखी है? रखिए, बहुत सुंदर। पूरी महाभारत को आप देखिएगा और द्रौपदी के चीरहरण को देखिएगा। माता द्रौपदी के चीरहरण का जो चरित्र दिखाया गया, उसमें भरी सभा में सब कोई बैठे हुए थे, सारे सभासद उस सभा के अंतर्गत बैठे हुए थे, भीष्म पितामह उस सभा में बैठे हुए थे, पर भीष्म पितामह ने भी एक शब्द नहीं कहा। द्रौपदी सबसे पहले बिलखती रोती हुई अपने काका ससुर के सामने गई और जाकर कहती है कि तुम मेरे काका ससुर हो, मेरे आज वस्त्र खींचा जा रहा है। काका ससुर कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी से कहा तुम मेरी काकी सास हो, तुम तो बोलो। तो कहती हैं मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। वही गांधारी जब अपने बेटे को लोहे का बनाना था तो आंख की पट्टी खोल लेती है, और बहू पराई अगर वस्त्रहीन हो रही है तो पट्टी नहीं खोल पाई। वही गांधारी अपने बेटे को अगर लोहे का बनाना था तो पट्टी खोल दी, और वहां द्रौपदी अगर वस्त्रहीन हो रही है तो पट्टी नहीं खोल पाई। अब द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई। पितामह तुम हमारे घर के बुजुर्ग हो, तुम बड़े हो, तुम तो बोलो। और पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैं कैसे बोल सकता हूं? मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, मैं कैसे बोल सकता हूं? कैसे कहूं मैं, कैसे बोलूं मैं? और आप लोगों से भी निवेदन है, प्रतिदिन रोज
प्रतिदिन रोज शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाकर, शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल का थोड़ा सा आचमन जरूर करा करो कि हमने किसी के घर का अगर खाया भी होगा तो शरीर में कोई गलत चीज ना प्रवेश कर जाए, हमारी बुद्धि ना बिगड़ जाए। उसके लिए रोज शिव जी के चढ़ा हुआ जल का आचमन करना जरूरी है। प्रतिदिन करो, प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सभा में भीष्म पितामह बैठे तो भी द्रौपदी का साथ नहीं दे पाए। इसलिए शास्त्र कहता है कि कोई किसी का नहीं, कोई वावारी दुनिया मतलब की दुनिया किसी का कोई श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं, माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं, द्रौपदी के 5 पति थे संग जब चीर खींचा तब कोई नहीं। कौन होगा? और जाने दो तो तुम इस बात से और समझ लेना कि अभी कोरोना महामारी आई थी, बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, आईसीयू में पड़ा रहा और घर के लोग घर में पड़े रहे। उस वेंटिलेटर पर डॉक्टर अपना काम कर रहा था, सिस्टर अपना काम कर रही थी, नर्स अपना काम कर रही थी और इन सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा था तो वो आपका एक लोटा जल शिव का भजन कर रहा था। डॉक्टर दवाई दे सकते थे, सिस्टर दवाई दे सकती थी, आप पैसे लगा सकते थे, आप रुपया खर्च कर सकते थे, पर अंतिम समय में अगर कोई साथ दे रहा था तो आपका किया गया पुण्य सत्कर्म जो आपने पहले बोया था वो काट लिया। कई ऐसे थे जिनके दमे शुगर बीपी सब था, उसके बाद भी बचकर आ गए, और कई ऐसे थे जो जवान की जवान 40 साल 35 साल 42 साल हॉस्पिटल गए और मालूम पड़े निपट गए। क्या साथ दिया? तो कहा केवल तुम्हारा करा गया सत्कर्म तुम्हारे साथ दिया, पुण्य तुम्हारा साथ दिया, भजन तुम्हारा साथ दिया। उस पुण्य ने तुमको बचा कर लेकर वापिस आ गया, वो तुम्हारा पुण्य सत्कर्म भजन वो। लोग कहते हैं मेरे साथ में इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं। कोई किसी के साथ नहीं रहता, केवल तुम्हारे समय के साथ सब रहते हैं। तुम्हारा समय अच्छा है तो दुनिया तुम्हारे साथ है, और जैसे ही तुम्हारा समय खराब हुआ तो रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, तो दूसरे की क्या गारंटी देंगे। समय अच्छा है तो 1000 लोग तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं, समय अच्छा है लाखों लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं। समय बेकार आया कोई किसी का साथ नहीं दे पाया, कोई समय मूल केवल समय। सब अपने नियम से चलते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं सब अपने नियम से चलते हैं। पपीहा
स्वाति का पानी पीता है, पपीहा स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। पपीहा अगर उसको स्वाति नक्षत्र का जल नहीं मिला, स्वाति का पानी नहीं मिला, तो वो प्राण त्याग देता है, पर स्वाति नक्षत्र की बूंद के बिना नहीं रह पाता। स्वाति नक्षत्र के जल के बिना पपीहा नहीं रह सकता, वो भले मर जाए। शेर शिकार करता है तब खाता है, भूखा मर जाता है, पर घास खाता है कभी? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं, भले भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, खाएगा तो शिकार कर कर खाएगा। हंस क्या चुगता है? मोती। हंस क्या चुगता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मोती चुगता है। भूखा मर जाएगा पर गलत पदार्थ को हंस नहीं खाएगा, चुगेगा तो मोती ही चुगेगा। केवल एक मनुष्य ऐसा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, यह कब क्या खा जाए। केवल एक मनुष्य ऐसा है, यह मानव का जो शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं। शेर अपने नियम पर जी रहा है कि शिकार कर कर खाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा पर घास नहीं खाऊंगा। हंस मोती चुगता है, भले मर जाऊंगा पर आड़ा टेढ़ा नहीं खाऊंगा। पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद मिलेगी तो पीऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। कितना प्रण इन जीव जंतुओं का है, केवल प्रण नहीं है तो मनुष्य का नहीं है। कई लोग कहते हैं ये हमारा रुपया खा गया, कोई कहता है ये हमारा प्लाट खा गया, कोई कहता है ये हमारी प्रॉपर्टी खा गया। सोचो, मनुष्य इसका कोई ठिकाना नहीं, ये कब क्या खा जाए। सब पर भरोसा कर सकते हो, परमाणु पर नहीं कर सकते। बड़ा पूरा इतिहास उठाकर देखिए साहब, पूरा इतिहास उठाकर देखिएगा, सारे इतिहास में आपको मिलेगा कि कोई दूसरा वो एक किताब में लिखा हुआ था, एक अंग्रेज से पूछा गया कि आप अपने देश से आए और एक भी सैनिक लेकर नहीं आए, तो इतने बड़े भारत पर राज कैसे करोगे? अंग्रेज से पूछा गया, आप विदेश से आए और एक भी सैनिक लेकर नहीं आए, इतने बड़े भारत पर राज्य कैसे करोगे? उस अंग्रेज ने कहा, हमें राज्य करने के लिए चिंता मत करो, हमें एक दोगले को ढूंढ लेंगे और उस दोगले से हम ढेर सारे दोगले ढूंढ लेंगे, उन दोगलों की सेना तैयार कर हम आक्रमण कर राज्य करेंगे। भारत पर राज्य करना इतना सरल नहीं था, जिस भारत की भूमि पर सोने की चिड़िया का आनंद था। केवल दोगलों ने साथ देना प्रारंभ कर दिया और पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को कब्जे में दे दिया। केवल कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, आपके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, इस चित्त पर, इस मन पर, इस वृत्ति पर शिव भजन का कंट्रोल होना चाहिए, भगवान की भक्ति का कंट्रोल होना चाहिए। कोई ने अगर आपको अपशब्द कहा, कोई ने पलट कर कुछ बात बोली, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला। एक बेटी का प्रसंग है, यहाँ पर एक बेटी बैठी हुई है जो शरीर से भले शिखा रस्तोगी, कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जहां आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। आना चाहती है? आइए, पधार।
आपने लिखा है मैं दिव्यांग हूं, शिखा रस्तोगी मेरा नाम है गुरुजी। आपकी कथा से मैं प्रभावित हूं और आपको गुरु माना है, मैं आपकी शिष्या हूं। बहुत दिनों से मन में था केवल आपका दर्शन करना है, प्रणाम करना है और भाव लेकर इस मन से आपके चरणों में आ रही हूं। आइए बाबा, श्री शिवाय। आपकी कथा टीवी पर निरंतर श्रवण करती हूँ, भाव से आपको गुरु मानकर कथा का रसतत्व करती हूँ। एक मजबूती मिलती है शिव पुराण से, वो आपके द्वारा प्राप्त हुई है। जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। दिव्यांग होने के बाद भी इस बेटी का विल पावर देखिए कितना मजबूत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं ऐसी बेटियों के लिए। ऐश्वर्या जी आप भी आइए इनके साथ में। आज पता शंभु शंभु। दीदी का कहना है कथा से जो बल मिलता है उस बल का मैं क्या वर्णन करूं, एक जीवन का आनंद प्राप्त होता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाकर। दिव्यांग होने के बाद भी उसकी ललकता, उसका भाव शिव भक्ति की एक ललकता, भगवान शंकर के पावन चरणारविंद का एक सुख प्राप्त। फिर कहूं मैं आपको, आपका विश्वास एक मानव का कोई भरोसा, एक जीव का भरोसा हो सकता है कि पपिया स्वाति नक्षत्र का जल पी लेता है, शेर शिकार कर कर भोजन करता है और हंस मोती को चुग लेता है, पर मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। इसको जो मिल जाए वो भक्षण करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कब किसके साथ में क्या कर्म करे उसका कोई ठिकाना नहीं पड़ता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव से ज्यादा मेरे महादेव पर भरोसा रखना प्रारंभ करो। वो जीवन भर साथ, जीवन भर। दुनिया साथ भले छोड़ दे पर परमात्मा साथ नहीं छोड़ता। परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो अंतिम समय तक, अंतिम बिंदु तक हमारे साथ में रहता है, अंतिम क्षण तक। महाराज भीष्म पितामह 56 दिन तक पड़े रहे, केवल दृष्टि का दोष हो गया और गलत देखा था, इसलिए भीष्म पितामह के सामने भी द्रौपदी जाकर रोई है कि पितामह तुम मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हो, तुम तो बोलो। पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मेरा एक निवेदन है तुम भोजन करो, पर एक
एक दिन में एक बार नियम बना के रखो कि घर का व्यक्ति अगर कोई एक लोटा जल शिव जी के पास लेकर जा रहा है तो घर के व्यक्ति से कह देना कि वहां जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर आना और हम सबको देना। क्यों? आचमन करने से अगर शरीर में कुछ गलत चले भी गया होगा तो उसका बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मेरा महादेव संभाल ले और मेरा चित्त अच्छा है, मेरा चित्त श्रेष्ठ। एक भरोसा मेरे महादेव का, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। महाराज वो कृपा अपने स्थान बैठकर भगवान शिव से कार्तिक के पावन महीना, माँ गंगा जी का पावन तट, विश्वनाथ बाबा की पावन धरा, कंकर शंकर की पुण्यमय आनंदमय भूमि का रस स्वादन करते हुए अपने हृदय से दिल से बाबा को कहो तो गंगा मैया मेरे महादेव से जरूर कहेगी और आपके मन के भाव गंगा मैया पूर्ण करे। ये भाव रखते हुए सभी शिव महापुराण के आनंदमय मंत्र का स्मरण सभी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे हैं। रोती हुई द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह ने साथ नहीं दिया। गुरु द्रोणाचार्य से बोली, गुरुजी ने साथ नहीं दिया। गुरुजी ने एक बात जरूर कही कि बेटी द्रौपदी तेरा गुरु साथ नहीं देगा, यहाँ सभा में बैठा हुआ कोई तेरा साथ नहीं देगा। अंत समय में साथ देने के लिए केवल एक है, जो मंत्र तुझे मिला है उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे, वो तेरा साथ दे जाएगा। केवल उस मंत्र का जाप करो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि करवा चौथ का इंतजार कर रहे थे बस कि ये निकले और हम पहुंचे। कल कोई बता रहे थे कि गुरुदेव यहाँ पर काशी के अंदर कोई होटल, कोई धर्मशाला, कोई मठ, कोई मंदिर खाली नहीं, इतने लोग पूरी होटलों में, पूरे मठ मंदिर में भरे हुए हैं, रुके हुए हैं। ये काशी का, ये काशी का रखो। तीन बातों को जिंदगी में कभी मत भूलो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
पहला, जिनके दिन खराब चल रहे हो उनसे दिन भर में 2 बार जरूर मिलो। दुनिया क्या करती है, जिनके दिन खराब हो जाते हैं, जिनका समय खराब चालू हो जाता है, दुनिया उनसे, जम के बोलो जरा, दूर हटती है। पर जिनके दिन खराब चल रहे हो उनसे दिन में कितनी बार मिलो? जम के बोलो जरा, 2 बार मिलो। जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा हो उनसे 3 बार मिलो। कितनी बार मिलो? 3 बार मिलो। और जब माता पिता का अंतिम समय चल रहा हो तो माता पिता के पलंग के पास 24 घंटे रहो। 24 घंटे माता पिता की सेवा में हर पल खड़े। ये सीखना है हमको द्रौपदी के चरित्र से। द्रौपदी का समय खराब आया, द्रौपदी का चिर खींचा जा रहा था, सारा परिवार वहीं पर था, पर कोई उससे पूछने वाला नहीं था कि द्रौपदी तुझे दुख हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा, तेरा चिर खींचा जाना, एक ने भी नहीं कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी का बेकार समय आए, दुख की घड़ी आए, तब उससे उसके दिन जब बेकार चल रहे हो तो 2 बार जरूर मिलो। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, एक ना एक दिन घूड़े के भी दिन फिर जाते हैं, तो उसके दुख के दिन जब जाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, तब वो तुम्हें याद करेगा कि मेरी चाची ने मेरा साथ दिया था, मेरी काकी ने मेरा साथ दिया था, मेरे काका जी ने, मेरे चाचा जी ने, मेरी बुआ जी ने, मेरे काका जी ने, इनने, मेरे मामा जी ने मेरा साथ दिया था। अर्थात दुख की घड़ी में 2 बार, तकलीफ के समय पर 2 बार अवश्य मिलो। और जाकर तुम धन भले मत दो, पैसा भले मत दो, तुम्हारा घर का कोई सामान मत दो, और उसको बिल पावर पूरी दो। क्यों चिंता करती है? 1 लोटा जल तो चढ़ा, शिव जी का भजन तो कर, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना तो चालू कर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल में नहीं तो 2 साल में, 3 साल में विश्वनाथ हाथ तो पकड़ेगा। क्यों चिंता करती है? पकड़ उसको। ये इतना बड़ा पत्र लिखा है किसने? देखिए, पत्र भी बड़ा सारा है। जरा एक बार पहले जिनने लिखा है उनको धन्यवाद है, जोरदार ताली बजाइए। पत्र भी बड़ा सारा हो। मैं काशी नगरी की ही रहने वाली हूं। भवानीपुर है मेरा नाम। विजय लक्ष्मी मिश्रा, पति अवधेश मिश्रा। गुरुजी, मैं महादेव की महिमा का क्या बखान करूं। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। महाराज, बचपन बाबा देवादिदेव महादेव के चरणों में निकला है गुरुजी। 2021 में मुझे और मेरे परिवार को सबसे ज्यादा मेरी बच्ची को बहुत तकलीफ हुई। मेरी बेटी को बहुत कष्ट हुआ, जिसको मैं बता नहीं सकती, बस बाबा से कह सकती हूँ और आप समझ सकते हैं। मेरी बच्ची के साथ कुछ ऐसे घटना घट गई जिससे सब भगवान से विश्वास उठ गया था। मेरे देवर रमेश जी मिश्रा जी ने आपकी कथा सुनी और बोला कि भाभी, आप शिव जी की कथा को सुनना चालू करो तो मन में अच्छा लगेगा, और बेटी से भी कहो। फिर भी हमारा विश्वास नहीं जागा, हमारा भरोसा। आप ही आए, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो भी विश्वास जागृत नहीं हुआ गुरुदेव, क्योंकि भगवान पे से पूर्ण भरोसा उड़ गया था। कोई मन में भाव भी नहीं। मेरे देवर ने कहा तो भी हमने कथा नहीं सुनी। एक बार टीवी का रिमोट हाथ में था और चैनल घुमा रही थी। चैनल बदलते समय मुझे आपकी कथा मिली और मैंने थोड़ी कथा सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा आप मेरी ही कहानी बता रहे हैं। फिर मैंने अपनी बच्ची को कथा सुनने के लिए कहा, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, टेंशन में थी,
और बहुत कष्ट में थे। मेरी बच्ची के ने कहा माँ मैं नहीं सुनूंगी, तब मैंने टीवी की आवाज तेज कर दी जिससे मेरी बेटी के कानों में ये आवाज पहुंचना चालू हो जाए। मैंने जैसे ही आवाज तेज करी, गुरुजी महादेव की कृपा से मेरी बच्ची का हृदय और श्रवण दोनों ही महादेव की कथा में लगने लगा। मेरी बेटी जो रात भर दिन भर रोती रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, बाबा की कृपा से गुरुदेव अब उसका चित्त कथा में लगने लगा। आज मैं खुश हूं कि मेरी बेटी और मैं हम दोनों कथा में आए हैं और बाबा ने हमको संभाल लिया। मेरे बाबा ने ऐसा संभाला गुरुदेव कि अब मेरी बेटी शिव पूजन में भजन में लग गई। मैं क्या बखान करूं, मेरा बेटा सारी परीक्षा दे चुका था, 1-2 नंबर से रह जाता था, हर बार चूक जाता था। मैंने मोबाइल में काली मिर्च और दूध वाला उपाय आपका देखा, जो कि 2021 में दिसंबर के महीने में करा। एसएससी जीडी का पेपर दिया और बाबा की कृपा से मेडिकल और फिजिकल में भी उसका हो गया और परीक्षा में भी पास हो गया। अब केवल उसका सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूँ, इसी वाराणसी की रहने वाली हूँ। प्रणाम करता हूँ, बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया से हार गया पर देव अधिदेव महादेव के चरणों में अवश्य पहुंचिए बाबा के चरणों। महाराज जब दुख की घड़ी हो, कष्ट की घड़ी हो, किसी के साथ में अगर कुछ दुख आया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उससे कितनी बार मिलना। जम के बोलो जरा, 2 बार जरूर मिलो, उससे मुंह मत चुराओ, उससे दूर मत भागो, उसका विल पावर मजबूत करो। क्यों चिंता करती है, क्यों टेंशन लेती है, बैठा है मेरा देवती देव महादेव। विश्वास रखना, एक ना एक दिन समय ऐसा आता है कि पलट कर ही मानता है। मेरे बाबा के हाथ में खोचा रखा हुआ है, झारा रखा हुआ है, कब पलट देगा, नीचे से ऊपर लाकर छोड़ देगा, ये उसके हाथ में। दुख की घड़ी किसी की है तो 2 बार जरूर मिलो। किसी का स्वास्थ्य खराब है तो बोलो जम के, जरा जम के बोलो, 3 बार अवश्य मिलो। और जब माता पिता का अंत समय है, प्राण छूटने का समय आ गया है, लग रहा है कि अब इनका शरीर साथ नहीं दे रहा, इनको अब किसी की जरूरत नहीं, केवल दुआ की जरूरत है, और अब डॉक्टर ने भी हाथ छोड़ दिए हैं, तब माता पिता की सेवा में 24 घंटे लग जाओ। क्यों? उसका एक कारण शास्त्र कहता है, जो बुजुर्ग माता पिता प्राण त्यागते हैं और उनकी सेवा में जो लगा रहता है, जब जीवन की घड़ी बढ़ती चली जाती है, समय निकलते चले जाता है, और जब तुम बूढ़े होगे तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तुम्हारी खटिया के पास 24 घंटे मिलने वाला। 24 समय बड़ा। कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता बड़े बेकार हैं, कोई कहता है हमारे माता पिता ऐसे हैं, पक्षपात करते हैं, हमारे माता पिता के साथ हमें नहीं रहना, हमें तो अलग होना है। अब भी अलग होना है। रोज अपने माता पिता के पास जाकर कहते हैं मुझे अलग कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो। प्रतिदिन कहते हैं, वो भेद करते हैं, वो अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आ टेढ़ा बोलते हैं। बोले केला खाया है? अरे बोलो तो सही, केला देखा है, खाया है? केले का जो छिलका होता है उसको उतार कर फेंक दो, और केले को कितने भी अच्छे डब्बे में बंद कर कर, कागज में लपेट कर, थैली में बंद कर कर रख दो, केला अच्छा रह जाएगा क्या? अरे बोलो जम के बोलो रे, नहीं। उसी तरह घर की बहू और बेटे केले की तरह हैं, और उस पर छिलका मेरे माता पिता हैं, जो हर पर से बचा कर रखते हैं। छिलका काला हो गया, छिलका बेकार हो गया, पर केला अंदर से बेकार नहीं हुआ।
माता पिता भी बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, शरीर बेकार हो गया, बोलने की आदत हो गई, सुनना नहीं पड़ता, आंखों से देखना नहीं पड़ता, जरा जरा सी देर में माता पिता चिल्ला देते हैं और बहू और बेटों को गुस्सा आ जाता है। समझो कि ये छिलका बेकार क्यों हुआ? अंदर के केले को सही रखने के लिए छिलका खुद बेकार हो गया। माता पिता खुद बूढ़े हो गए केवल तुम्हें संभालने के चक्कर में। केवल तुम्हें संभालने के चक्कर में माता पिता बूढ़े हो गए, छिलका बेकार हो गया, छिलका खराब हो गया। कोई केले से पूछे तो सही छिलके से कि तू क्यों खराब हो गया? छिलका कहता है मुझे भंडार गृह में दबा कर रखा था इसलिए कि मैं अंदर के जितने जीव हैं इनको पका सकूं, पर छिलका कहता है मैं जब तक हूं काला पड़ जाऊंगा, बेकार हो जाऊंगा। जिंदा है माता पिता जब तक अपने बच्चों को आंच नहीं आने देते, और जब माता पिता चले जाते हैं तब गति क्या होती है ये तो वही गति वही। देखो पुकारी द्रौपदी ने कहा कि ये गलत है। गुरुजी ने कहा कि क्या हो गया, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगे? नहीं, गुरुजी ने कहा मैं भी तेरी रक्षा नहीं करूंगा। रक्षा करेगा वो मंत्र जो दिया गया है। और आपसे भी निवेदन है तुम्हारी दुख की घड़ी में कोई खड़ा हो ना हो, तुम्हारे तकलीफ में कोई आए ना आए, तुम्हारे कष्ट के समय पर सियोर वाला महाराज भी सियोर छोड़कर नहीं आएगा, ना रिश्तेदार आएंगे। पर एक वचन जरूर याद रखना वाराणसी वालों, सियोर वाला महाराज भले ना आए पर शिव महापुराण जो सुनी है वो तुम्हारा साथ देकर पार लगाकर चली जाए। बल देती है शिव पुराण, बल जीने का तरीका सिखाती है शिव पुराण। जीने का तरीका सिखाती है शिव पुराण, बल प्रदान करती है शिव पुराण। जब दुख की घड़ी आए थोड़ी देर के लिए मोबाइल चालू करना और शिव पुराण निकाल लेना, और शिव पुराण निकालकर कोई सी भी शिव पुराण निकालकर आधा घंटा के लिए सुन लेना कि में अभी आधा घंटा कथा सुनती हो, उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर और तुम्हारा मार्ग निश्चित होगा। ये निश्चित था। कल कथा में कहा था वक्ता वही होता है जो श्रोता का वक्त बदल दे। अगर आपने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है, ये इतने सारे ये पत्रों का जो ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर इतने पत्र, यहाँ ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ये आपका वक्त बदला है। कुछ कथा में सुनने के बाद आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र चढ़ाई है, एक जरा सा बेलपत्र, एक चावल का दाना चढ़ाया है, जो आपने शिव जी को दिया, वो शिव जी ने आपको दिया। ये पत्र बता रहा है। ये पत्र निश्चित कर रहा है आपका विश्वास शिव बढ़ा रहा है। महाराज तीन चीजें अपने जीवन में उतार कर रखना, बुरे वक्त में 2 बार जरूर मिलो। कभी भी वक्त बदल सकता है उसका, ठिठोली नहीं करना है, उस पर हंसना नहीं है। तारकासुर गया, द्रौपदी का जो चीर खींचा गया, गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया मंत्र का जाप कर, कोई साथ नहीं देगा तेरा पर मंत्र जरूर साथ देगा। आप भी ध्यान रखना, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने, हमारे संतों ने, भगवंतों ने, महंतों ने इस राष्ट्र में, भारत की भूमि पर जो पैदा होने वाले, भारत की भूमि पर जो जन्म लेने वाले, भारत की भूमि पर प्रकट होने वाले संतों ने एक ही बात कही है कि भजन, चित्त, स्मरण, कीर्तन में आपका मन लगा कर रखना, क्योंकि दुख की घड़ी में सब साथ छोड़कर चले जाएंगे, पर भजन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अंत समय तक वो साथ देने वाला है, अंतिम बिंदु तक साथ देगा।
तुम्हें क्या लगता है? एक बार कभी मन में विचार करना, घर में कोई मर जाता है, परिवार में कोई मर जाता है, साग पूड़ी सब्जी नुक्ती लड्डू गुलाब जामुन दही बड़ा रायता ये सब बैठ कर खा रहे हैं। जो किसी के मरने पर पूड़ी सब्जी रायता खा रहे हैं, क्या वो तुम्हारा साथ दे देंगे? अरे बोलो तो सही, तुम भी मरोगे फिर खा लेंगे। किसी के मरने पर जब पूड़ी सब्जी नुक्ती रायता खा रहे हैं, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बस साथ वही देगा जिसने तुम्हारा भले नहीं खाया, परंतु तुमने शिव महापुराण की कथा में बैठकर उसका नाम गाया, साथ वो देगा। खाया का नहीं, गाया का साथ। एक मरा तो खाया, दो मरे तो खाए, तुम जाओगे फिर खाने बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं। कभी किसी ने आकर, किसी रिश्तेदार ने, मैं तो कहूंगा यहाँ पर उन्होंने, वो बहन ने लिखा है कि मेरे देवर ने आकर कहा कि शिव महापुराण की कथा आ रही है, भाभी सुनो तो सही, बेटी को भी सुनाओ, रोना बंद करेगी, उसको कथा सुनाओ, उसके जीवन में दुख आया वो निपटेगा, आप उस कथा तो सुनो, मन हल्का होगा। भाभी उसको भी कथा सुनाओ। ऐसे देवर होना चाहिए, ऐसी देवरानी होना चाहिए, ऐसे जेठ जेठानी होना चाहिए, ऐसी ननन नंदोई होना चाहिए, ऐसी बेटी और दामाद होना चाहिए, ऐसे बेटा और बहू होना चाहिए, ऐसे माता पिता, ऐसे सास ससुर होना चाहिए जो अपने परिवार वालों से कहें कि शिव महापुराण की कथा आ रही है, थोड़ी देर बैठ के सुनो, हमारा जीवन तर जाएगा। ऐसा परिवार का सदस्य होना चाहिए। परिवार वालों ने, वो देवर ने ये नहीं कहा कि बेटी को एक काम करो कि घुमा कर लिया, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, टीवी दिखा लो, फिल्म दिखा लो, मन हल्का हो जाएगा। नहीं, उसने कहा शिव महापुराण की कथा आ रही है, थोड़ी देर बैठकर सुनो। और एक हम, थोड़ा सा भी जीवड़े में दुख हुआ, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, पत्नी को गाड़ी पे बिठाया, चल थोड़ी देर फिल्म देख लेंगे, मन हल्का हो जाएगा। अम्मा कौन सा मन हल्का हुआ? मूंगफली खाया, आधा घंटा टाइम बर्बाद करा, घर पे आके बैठ गया, और आज मेरा मन अच्छा नहीं है, तो मालूम पड़े मदिरा की दुकान पर पहुंच गया। क्यों रे? मन बेकार था तो मदिरा पीना थी कि शिव महापुराण पीना थी? जब मन अच्छा नहीं है, चित्त अच्छा नहीं है, सब दूर से हार चुके हो, सारी दुनिया से नाता तोड़ चुके हो, कोई साथ नहीं दे रहा, विनती कर 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 थक गए, तब सब दूर से हार गए। जैसे उस माँ ने लिखा, मेरा बेटा बार बार एग्जाम दे रहा था, 1-2 नंबर से दे रहा था, तब आखिरी में शिव के चरणों को पकड़ा, फिर शंकर के चरणों को पकड़ा, शिव की स्तुति करी, शंकर का भजन करा। सब दूर से जब हार जाओ, तब अंत में मेरे विश्वनाथ के पास आ जाओ और उसके चरणों में बैठ जाओ, निश्चित सुख मिलेगा। क्यों भटक रहे हो? कितनी दूर दूर से आए हो, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कलकत्ता, कजन ना जाने कहां कहां, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ना जाने कहां कहां से आए हो। ढेरों की संख्या में, अपार जन समुदाय के रूप में, टेंट वाले के पास में टेंट भी इतना नहीं, धूप में छाता लगा। मैं कैमरे वालों से भी कहूंगा, आस्था चैनल वालों जरा इनका भी दर्शन कराना, कि धूप में छाता लगा लगा कर बैठे हुए हैं, जहां तहां कहीं जहां जगह मिल जा रही है वहां पर बैठे हुए हो। ये श्रद्धा, ये विश्वास कहां से लेकर आओगे मेरे विश्वनाथ के प्रति? जरा विचार करिए। ये विश्वास है आपका शिव के प्रति, शंकर के प्रति, मेरे ओघड़ी के प्रति, ये विश्वास। और मैं भी विश्वास से, इस व्यास पीठ पर विश्वास रखकर हम भी कह सकते हैं कि तुमने जितना भरोसा शिव महापुराण पर करा है, ये मेरा विश्वास कहता है कि शंकर भगवान भी झोली भरने में कमी नहीं रखेंगे, वो देगा जरूर। आप आए हो अपना घर छोड़कर, आप आए हो अपना द्वार छोड़कर, आप आए हो अपना परिवार छोड़कर, आप आए हो अपनी दहली छोड़कर,
काशी वाले भी ध्यान लगाकर सुने, आप अपना अपना घर छोड़कर, द्वार छोड़कर, दुकान छोड़कर शंकर भगवान के चरणों में आकर खड़े हुए हो तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी मेरा देव अधिदेव महादेव वहीं पर खड़ा मिलेगा, वहीं मिले। ये विश्वास है तुम्हारा, ये भरोसा। मैंने तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर छटीला मैं कटी जागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। शिव कृपा है, कितनी उदारता, कितनी दया उसकी विराजा, ये उसकी कृपा से, उसकी कृपा से। क्या देगा, क्या देगा वो, ये तो 3 महीने में आपको मालूम पड़ ही जाएगा क्या देता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी नजर शरण आपो। भगवान शिव के नाम का जाप स्मरण मूल रूप से करें। कार्तिक महीना का भाव अपने स्थान पर बैठकर हृदय से कितने कितने करोड़ों मंत्रों का जाप एक साथ हो जाता है, जरा विचार करिएगा। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो इतने लाख एक बार में निकलते हैं। 5 बार उच्चारण करते हैं तो जरा विचार करिए कितने लाख मंत्र का जाप हो जाता है। एक दिन में 3 बार या 4 बार, 5-5 बार हम लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो एक दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 25-50 लाख मंत्र का जाप हो जाता है। 7 दिन में लगभग 2.5-3 करोड़ मंत्र का जाप एक साथ हो जाता है। जरा विचार करिए, इसका पुण्य तो कहीं जाएगा ना, मिलेगा तो सही। सब स्मरण करिए एक साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला।
शिव कथा कह रही है, गुरु द्रोणाचार्य ने समझाया। उसी तरह तारकासुर के संहार के समय पर माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को समझाया, इसके हृदय में चोट ना लगे। जिसके हृदय में शिव बैठा हो, शंकर बैठा हो, कोई शंकर की आराधना करता हो, शिव का भजन करता हो, निष्कपट भाव से, बिना दिखावे के, सब सत्य बोलकर अगर कोई शिव की आराधना कर रहा है, उसका मन कभी मत दुखाना, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। उसका हृदय कभी ना दुखा। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसका हृदय कभी ना दुखाया जाए। पुलिस की भी एक सीमा होती है, सही है। यहां से लेकर वहां तक ये इस थाने में आएगा। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। कहीं कहीं तुमने जाते समय रास्ते में देखा होगा, यहाँ की पुलिस की सीमा समाप्त, यहां से दूसरा थाना लग। बोलो सही है? पुलिस की भी सीमा होती है कि उनके क्षेत्र में अगर कोई कार्य हो रहा है तो जवाबदारी उनकी, और क्षेत्र चेंज हो गया तो जवाबदारी दूसरे की। हमारे थाने के अंतर्गत ये नहीं आता, हम इस मामले में नहीं बोलेंगे। पुलिस की एक सीमा होती है, प्रशासन की एक सीमा होती है, डॉक्टर की एक सीमा होती है, आटा भरने के डब्बे की भी एक सीमा होती है, अलमारी की भी एक सीमा होती है, पंडाल की भी एक सीमा होती है। बस सीमा नहीं होती तो मेरे महादेव की नहीं होती, वो विस्तार विस्तार। वो ये नहीं देखता कि कौन सी सीमा में हो। तो प्रशासन देखेगा, पुलिस देखेगी, ये मध्य प्रदेश का है कि यूपी का है कि गुजरात का है कि राजस्थान का है। हर एक समय की सीमा, हर एक व्यवस्था की सीमा होती है, पर महादेव के कोई सीमा नहीं। और देख लो, पूरी दुनिया में दिन में मुर्दे जलते हैं, पर मेरे विश्वनाथ की नगरी में तो रात भर मुर्दे जलते हैं। कोई सीमा नहीं। परम रसिक आदरणीय सत्तू महाराज जी यहाँ पधारे थे, सत्तू बाबा। तो सत्तू बाबा से हम जब दर्शन के लिए विश्वनाथ बाबा का दर्शन कराया, सत्तू बाबा ने बड़े आनंद के साथ, चतुर्वेदी जी भी साथ में थे, तो बड़े आनंद से झांसी वाले चतुर्वेदी जी और बाबा जी बड़े आनंद के साथ दर्शन कराए। तो सतुआ बाबा ने जब कहा, सतुआ बाबा जब बोले, हमने तो उनको रोज का कहा, सतु बाबा से निवेदन भी करा कि आप प्रतिदिन कथा में आया करो, अच्छा लगता है, संतों के आने से मन की आनंदता रहती है, पर उनकी भी व्यवस्था रहती है, व्यस्तता रहती है, इसलिए आना नहीं होता। तो उन्होंने जब दर्शन कराए, तो दर्शन कर कर जब सतुआ बाबा के आश्रम पर पहुंचे तो वहां देखा तो मुर्दे। तो कह रहे थे गुरु जी, यहाँ पर तो दिन में भी केसरी जी और रात में भी, ये विश्वनाथ की धरा है, पिता की कोई सीमा नहीं, सारे इलाके की सीमा होती है। ये हमारे सीमा में है, हम उस सीमा का आदमी को नहीं बोलेंगे, हम उस सीमा में नहीं जाएंगे। हर जगह की सीमा होती है, पर मेरे महादेव की कोई सीमा नहीं। कोई कहते हैं इन देवता का भजन करो लक्ष्मी आएगी, इन देवी का भजन करो लक्ष्मी आएगी। कोई के इन देवता को भज लो ऐसा होगा, तुम्हारे ये बेकार चल रहा है, ये ग्रह बेकार चल रहा है, इस देवता को भज लो जो अच्छा होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे देवता महादेव में भरे पड़े, सारे देव एक देव में भरे, सारे चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु, मंगल। ये मंगल की उत्पत्ति शनि, जिस शनि का पांव में चोट लग गई
वो शनि भटक रहा है, देवऋषि नारद के पास गए कि मैं कहां जाऊं, मेरा पांव कहां ठीक होगा। तो क्या विश्वनाथ चले जाए, वहां क्या करना पड़ेगा, शिवलिंग की स्थापना कर, पूजन कर। वो शनि महाराज ने आकर यहाँ पर स्थापना कर पूजन चालू कर दी। वो शनि शिव की आराधना करे। तो शनि ने भी शंकर भगवान से कहा, प्रभु, शंकर जी ने पूछा मांग क्या चाहिए, बस कृपा कर दो। शंकर जी बोले चिंता मत कर, जो मेरा नाम ले उससे थोड़ा दूरी बना के रहना, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये किसकी इज्जत है? या कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। कोई सीमा। अभी पूरे काशी वालों से पूछना, ये समय गंगा जी के घटने का है कि बढ़ने का है? पूरे काशी वालों से पूछना, घटने का है कि बढ़ने का है? घटने का है ना, फिर काय को बढ़ गई? उसको भी मालूम है मेरे घाट पे गंगा हो रही है तो बन के आई कथा सुनने के। अब अभी तो घटने का समय, और वो कह रही नीरे मैं भी कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो काशी नगरी जाऊं। अब वो भी सुनने के लिए हृदय धारण कर कर चित्तानंद कर कर पहुंचे। जहाँ घटने का समय वहां बढ़ गई, सब चक्कर में पड़े। और आपसे भी निवेदन है, रात्रि को यहाँ विश्राम नहीं करना, अपने अपने जहां मौका मिल जाए वहां जाकर सो। दादा तुम्हारा मन जहां कोई मठ मंदिर होटल धर्मशाला वहां जाओ, सुनो, सो आओ, भजन चित्त महाराज। अब चित्त वृत्ति में बैठा, हर एक जगह की सीमा होती है, पर महादेव की कोई सीमा नहीं। भगवान विष्णु को लक्ष्मी मेरे महादेव ने दी है, माता सरस्वती को स्वर किसने दिया? मेरे महादेव ने। नटराज बनकर इंद्र को सिंहासन मेरे महादेव ने दिया, कुबेर को पद मेरे महादेव ने दिया, रोग से मुक्ति मेरे महादेव ने दी है। सारा सब डिपार्टमेंट का काम एक ही जगह हो जाता है। कहीं कहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं कि ये किडनी का है, ये लीवर का है, ये इसका है, वो उसका है। कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है जो हर चीज का होता है, और सब चीज का जो डॉक्टर होता है वो सारे पेशेंट को झेल लेता है, और उसके पास इलाज भी ज्यादा नहीं होता। एक इंजेक्शन रखता, तुम देखना कहीं कहीं का डॉक्टर ने एक इंजेक्शन रखता, वही लिया, उन्होंने कहा बुखार आया, उन्होंने डोज दिया, ले। उन्होंने कहा पेट दुखे, उन्होंने लिया इंजेक्शन, डोज दिया। उन्होंने कहा ये हुआ, उन्होंने इंजेक्शन लिया, डोज दिया। कहीं कहीं का ऐसा डॉक्टर होता है, उन पे लोगों का विश्वास भी हो जाता है। तो बस एक डॉक्टर भारी है, इसके पास में कोई सब्जेक्ट नहीं, इसके पास में तो केवल एक बेलपत्री और एक लोटा जल, और तुमने चढ़ाया और घर आए बोल के बाबा से, और बाबा ने कह दिया कमला तू जा, काम जा। अरे सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुरारी है। एक वेद है, एक डॉक्टर, वो केवल शिव है, शंकर ओ घड़ी। पर मेरे शिव जी कहते मुझे दिखावा प्रिय नहीं है। रावण जितनी बार मेरे पास आता था दिखावे से आता था, और हमेशा चिल्ला के कहता था मैं लंकेश। भगवान कहते एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से मत चढ़ाना।
कथा में जाना पर दिखावे से मत जाना। कहीं निंदा हो रही है शिव की, शिव महापुराण की, शंकर की, शंकर के भगत की, वहां से निकलकर बाहर हो जाओ। बन सके तो जवाब पूरा देकर आओ, नहीं तो निकल कर बाहर। श्रेष्ठता का वचन, कोई जवाब। शिव कथा कह रही है। तारकासुर मरा, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमारे मौत ना हो, हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, तुम्हारे पिताजी भी मरे हैं, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु लोक में आए हो, और ये वो लोक है जिसका नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का मतलब होता है कि मृत्यु तो आएगी। तुम ब्रह्मलोक में पैदा हो जाते हैं, मृत्यु नहीं आती। तुम वैकुंठ लोक में पैदा हो जाते हैं, मृत्यु नहीं आती। पर तुम पृथ्वी पर आए हो, राम भगवान का अवतार हुआ तो राम जी को भी जाना पड़ा। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण को भी जाना पड़ा। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि शिव पुराण की कथा कह रही है कि कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। मतलब पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, ये निश्चित है। कोई तुमसे कि मैं बैठा हूं, दुख नहीं आएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, दुख नहीं आएगा, मेरे पास आओ, 5 बार 4 बार 3 बार मेरे पास पहुंचो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। सब गलत, सब गलत, सब प्रपंच, सब प्रपंच। केवल केवल एक शिव। वो कहता मेरे पास में ढोंग नहीं चलता, प्रपंच नहीं चलता, अहंकार नहीं चलता, छल नहीं चलता। तू जैसा है कड़प। शंकर भगवान का एक भगत था, कड़प, वन में रहता था, वन में। उसने कहीं सुन लिया था कि शिव जी को भोग लगाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। मुंह में पानी भर के ले जाता था, हाथ में मांस ले जाता था, शंकर भगवान पर चढ़ा किया जाता था। पंडित जी ने देखा कि यहाँ पर मांस ही मांस पड़ा है। पंडित जी ने पिंजरा लगा दिया शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग पर पिंजरा लगाया, पिंजरे की एक तान टूट गई, शंकर भगवान के शिवलिंग पे लग गई। शिवलिंग पे लगी, शिवलिंग में से रक्त बहने लगा। आज कड़प पाया, और कड़प ने देखा कि आज भगवान शंकर के शिवलिंग में से रक्त बह रहा है। उसको लगा, मुझे लगता है कि शंकर भगवान की आंख में लग गया, आंख फूट गई। अब उसको कैसे मालूम कि शंकर जी की आंख फूट गई, उसमें से रक्त निकल रहा है। कड़प राक्षस था, डाकू था, एक वन में रहने वाला था, वो कभी नहीं जानता था पूजन पाठ। शिवलिंग में से रक्त बह रहा था। कड़प ने कहा मैंने सुना है कटी हुई वस्तु पर वही चीज वापस लगा दी जाए तो वो ठीक हो जाती है। कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली, निकालकर शिवलिंग पे लगा दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए। उसने ये नहीं देखा मेरे देवाधिदेव महादेव ने किसने भोग काय का लगाया था, मुंह में पानी भरकर थूक कर गया था, वो भगवान ने नहीं देखा। भगवान तो ये देखता है कि मेरा भगत मुझे रिझा कैसा, उसके मन में पाप तो नहीं है। नहीं तो मालूम पड़े इत्र कान में लगाया, कुर्ता कपड़ा 1 नंबर पहन कर आया, वस्त्र आभूषण धारण करे, और मालूम पड़े भीतर से कपट भरा हुआ है, तो क्या मतलब। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकही पराई विभूति। कई ऐसे होते हैं, पदवी बढ़ गई, औदा बढ़ गया, खूब जोरदार वस्त्राभूषण धारण कर लिए, और मालूम पड़े दिन भर लोगों के लिए आप शब्द बोलते रहे, 24 घंटा गलतियां निकालते रहे। कुछ दुनिया में ऐसे भी होते। शंकर जी कहते वो मेरा कभी नहीं हो सकता जो छल और कपट में जी रहा, बेईमानी और पंच में जी रहा। कोई गलत बोले आप पलट कर जवाब दीजिए, पलट कर, पीछे नहीं हटना, पलट कर बोलिए। कब तक सुनेंगे हमारे देव अधिदेव महादेव के लिए, कब तक सुनेंगे।
क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से? मत चढ़ाओ। कौन ने कहा तुम जल चढ़ाओ? हमारा मन करता हम चढ़ाते। तुम्हें कौन कहा? चित्त वृत्ति शिव में लगे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों आए। तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा वर दीजिए हमारे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु लोक में आए हो तो मरोगे जरूर निश्चित है, तो वर दे दो, 3 पुरी का निर्माण कर दो अलग अलग। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, अलग अलग हमारे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। भगवान ने देखा ये बहुत उपद्रव मचा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाकर रह रहे हैं। शिव जी ने कहा इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बना दिया। शिव जी पशुपति नाथ बन गए और शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर एक बड़े नंदी का रूप लेकर शिव जी दौड़ पड़े। सारे 33 कोटि देवी देवता पशु बनकर दौड़े। इधर से तारकाक्ष को, विदुम्माली को, कमलाक्ष को निकाला, एक जगह इकट्ठा करा। शंकर भगवान ने दोनों सीन तारकाक्ष विदुम्माली में दिए। इतने में कमलाक्ष के पीछे से आकर फरसा उठाकर शिव जी का सिर काट दिया। भगवान जो नंदी के रूप में थे, बड़े नंदी का रूप धारण करे हुए थे, शंकर भगवान का सिर कटकर नेपाल में गिर गया, धड़ केदार में गिर गया, नीचे दबे चारों पांव, ऊपर का भाग रह गया। केदारेश्वर में आज भी नंदी का अग्र भाग दिखाई देता है। केदारेश्वर आज भी कई लोग कहते हैं भगवान शिव ने फिर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष को अपना असली स्वरूप धारण कर त्रिशूल से मार दिया। तीनों समाप्त हो गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पशुपति नाथ कितने किस्मत वाले हैं ना वाराणसी के लोग, काशी के लोग। ये सारे काशी वासियों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम करता हूँ। बड़े किस्मत वाले। आपके विश्वनाथ की नगरी में, आपके विश्वनाथ के पास में ही विश्वनाथ विराज रहे हैं, वहीं पास में काशी स्वयं पशुपति नाथ भी विराज रहे। ये पवित्र भूमि है मेरे विश्वनाथ की। विश्वनाथ ने सोचा, मेरे शंभू ने सोचा कोई पशुपति जा पाएगा, नेपाल जा पाएगा कि ना जा पाएगा, तो मेरे विश्वनाथ ने कहा मेरे पास में ही पशुपति नाथ को भी लेकर आ जाओ और पशुपति नाथ को विराजमान करो। कितना भाग्य। करें आप लोगों ने दर्शन। जो लोग यहाँ रहते होंगे, विश्वनाथ जाते होंगे, तो पशुपति नाथ भी साइड में बने हुए हैं, दर्शन है पशुपति नाथ मंदिर का, वहां दर्शन। कितनी कृपा शिव की, कितनी उदारता भोलेनाथ जी की। सनातन धर्म को आनंदित करने के लिए, हमारे हृदय की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर ने कहा सुनो ब्रह्मदेव, मेरा पशुपति अवतार हुआ है। यह पशुपति अवतार, पशुपति अस्त्र और पशुपति व्रत। आप लोगों ने राम कथा में सुना होगा, कृष्ण कथा में सुना होगा कि पाशुपात्य अस्त्र को चलाया गया। उसी तरह पशुपति व्रत भी। कई लोग इसको कहते हैं ये तो व्रत हमने बस इनके मुंह से सुना है, प्रदीप मिश्रा जी के। ये व्रत पहले कहाँ गया था, कहाँ था? तो शिव महापुराण भी तो पहले थी, क्यों नहीं पढ़ी, क्यों स्मरण नहीं कर? पशुपति व्रत की महत्वता शिव महापुराण में, पशुपति अस्त्र की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता शिव महापुराण में है। और उसका स्मरण करिए। पशुपति व्रत करने वाले को बस इतना ध्यान करना है, 5 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 5 सोमवार के व्रत होते हैं। पहला व्रत जब करो, सुबह के समय जो थाली पंचामृत आदि भगवान की पूजन के लिए लेकर जाइए, उस थाली को वापस लेकर आओ, रख दो। वही थाली शाम को कितने दिए? 6 दिए उसमें रखना है, मीठा का प्रसाद रखना है। भगवान को पूजन करने शाम के समय जाना है, भगवान को पूजन करो। 6 दिए नीचे उतार कर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, भगवान की पूजन अर्चना करो, विनती करो पहले सोमवार को, हे बाबा मैं आपका पशुपति व्रत कर रही हूँ, मेरा कृपा करना भोलेनाथ, मेरे मन की यह कामना है, आप स्वीकार करना। 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दीजिए, रख दीजिए।
2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में रख दीजिए, 1 प्रसाद का हिस्सा और जिस दिए को जलाया नहीं गया है जमीन पे से उठाकर वापस थाली में रख लीजिए। शंकर भगवान के मंदिर को प्रणाम कर कर पूजन कर कर शाम को घर पर आइए। आरती पूजन करने के बाद दरवाजे के पास में बैठिए, अपने राइट हैंड में दरवाजे का सीधा हाथ जहां से आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं अपना सीधा हाथ वहीं बैठ जाओ और जो एक दिया लेकर आई हो वो वहां पर जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए और बाबा को विनय करिए अपने कार्य के लिए। बैठकर आराम से दिया लगाओ, विनती करो, घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले ये जो एक हिस्सा प्रसाद का लेकर आई हो मीठे का, पहले ये खाओ। अपने हिस्से में से किसी को मत दीजिए, वो प्रसाद केवल आपको खाना है। उसके बाद भोजन करना है। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो, पर भोजन दिया लगने के बाद करो। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करना है और 5 व्रत के बीच में कोई एकादशी पड़ जाए, चतुर्थी पड़ जाए, छठ पड़ जाए, तीज पड़ जाए तो उसको छोड़ दो, अगले में कर लो, पर गिनती 5 व्रत की होना चाहिए। 5वां व्रत जब पूर्ण हो उसी व्रत में एक श्रीफल भी साथ में ले जाओ, दिया प्रसाद सब लेकर मंदिर जाओ। 108 चावल के दाने या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी जो भी 108 वस्तु तुम्हारे पास में हो, बाबा जो दे दे वो शिव जी को चढ़ाकर नारियल भेंट रखकर बाबा से विनती कर कर आज मेरे 5 व्रत पूर्ण हुए हैं बाबा, आप मेरे मन की कामना पूर्ण करना। बाबा से निवेदन करो, प्रसाद का एक हिस्सा लो, दिया लो और अपने दरवाजे पर प्रकट कर कर जलाकर अंदर प्रवेश करो। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। ऐसे 5 व्रत पशुपतिनाथ के होते हैं। पशुपति मंदिर एक ही लेना, ये नहीं कि इस सोमवार को ये मंदिर पे कर ली, अगले सोमवार को वो मंदिर में कर ली, नहीं। मायके में कर रहे हो तो मायके में करो, ससुराल में कर रहे हो तो ससुराल में करो, पर एक ही जगह से होना चाहिए। पशुपति व्रत का महत्व वर्णन किया, आगे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कराया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। बड़े भाव से आनंद से जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन का भाव प्रकट करेंगे और कल कथा का वही आनंद लेते हुए गणेश रिद्धि सिद्धि के मंगल विवाह का प्रसंग सुनेंगे। जो लोग भाव भक्ति से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं वो अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। एक निवेदन, भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। जब अपने घर के लिए जाएं, गाड़ी धीरे धीरे चलाएं, आराम से चलें। गंगा मैया के तट पर कोई ना जाए क्योंकि पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, इसलिए गंगा के घाट पर कोई नहीं जाएगा। बड़े आनंद के साथ आप लोग आरती के बाद धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर प्रवेश करेंगे। हर हर